धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो लखीमपुर खीरी कांड के सामने आने के बाद से ही गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान को हटाने की, जेल भेजने की डिमांड किसानों के जरिए लगातार की जा रही थी। लेकिन जैसे ही 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का ऐलान किया, उसके बाद इस डिमांड में, इस मांग में तेजी आ गई है। किसानों ने सीधे तौर पे कहा कि वो कृषि कानून रद्द किए जाने के बाद भी अपने घर नहीं जाएंगे जब तक के अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा, उनको मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा 5 मांगे किसानों की और हैं, लेकिन मेरी खबर सिर्फ अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं बाकी चीजों का जिक्र नहीं कर रहा हूं। किसानों के इस जबरदस्त विरोध के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो आईजीपी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान को अपने साथ मंच पर जगह नहीं दी। इसके बाद खबर आई कि लखीमपुर खीरी के अंदर जो शुगर मिल है, वहां पर इनको मुख्य अतिथि के तौर पे जाना था, क्योंकि पेराई सत्र शुरू हो रहा है, मतलब गन्ने की खरीद का सिलसिला शुरू हो रहा है, मिल चलने वाली है। लेकिन जैसे ही ये खबर किसानों को मिली, किसानों ने कहा खबरदार, अगर इनको बुलाया तो हम गन्ना नहीं देंगे, गन्ने का ढेर डीएम के दफ्तर के बाहर लगा देंगे। इसलिए शुगर मिल ने इनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने से इनकार कर दिया, यानी कि 2 जगह से इनकी छुट्टी हुई, पहले प्रधानमंत्री के मंच से और फिर उसके बाद शुगर मिल के मंच से। लेकिन अब ये नजर आए हैं राजनाथ सिंह के साथ। आप जानते हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं केंद्र सरकार में, तो उनके साथ जब ये मंच पे नजर आए तो इनको लेकर किस तरीके के बॉल वचन राजनाथ सिंह ने दिए हैं, ये एक सवाल आपके जहन में होना चाहिए। दूसरा सवाल आपके जहन में ये होना चाहिए कि राजनाथ सिंह थे तो उन्होंने क्या अपना यशस्वी ओजस्वी भाषण आदित्यनाथ योगी को लेकर भी दिया है? जी हाँ, उन्होंने बहुत कुछ बोला है, और उस सीन के बारे में जो खुद आदित्यनाथ योगी ने अपने ट्विटर पे फोटो डालकर बताया था, जिसमें नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ योगी के कंधे पर हाथ रखकर टहल रहे थे, उसके बारे में भी बताया था कि आखिर नरेंद्र मोदी उस दिन आदित्यनाथ योगी को क्या समझा रहे थे। इसके अलावा एक दिलचस्प चीज, भाई रक्षा मंत्री हैं तो हर चीज का कंपेयर, हर चीज की तुलना जो है वो सेना से ही तो करेंगे, तो इन्होंने सेना से तुलना कर दी, कहा कि जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो भी सेना का जवान है। कैसे उन्होंने तुलना की और उस पर कैसे सवाल खड़े हो सकते हैं, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा सबसे अहम जो इन्होंने बोला है वो ये कि हम आंखों में आंखें डालकर राजनीति करते हैं। बगल में बैठा रखा है अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान को, और कह रहे हैं कि आंखों में आंखें डालकर हम राजनीति करते हैं। तो किस तरीके से इनके बोल बचनों को देखा और समझा जा सकता है, और इसके अलावा और क्या पहलू पूरे मामले में उभर के आ रहे हैं। नोएडा से इनके बेटे को, जो राजनाथ सिंह का बेटा है पंकज सिंह, विधायक है वहां से, उसको लोगों ने, किसानों ने खासकर विरोध के चलते कैसे खदेड़ दिया। खदेड़ा होबे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और वो डिवाइडर कूद के भागा है, इस तरीके का वीडियो सामने आ रहा है। और इसके अलावा टेनी पहलवान खुद अपने पर लगे हुए आरोपों के बारे में क्या बोल रहे हैं, बारी बारी से आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से में मैं कुछ चीजें किसानों से जुड़ी हुई आपके सामने रखने जा रहा हूं। कल है 26 नवंबर, किसान आंदोलन को पहला साल होने जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं पहला साल हो रहा है तो दूसरा साल भी होगा। खुदा ना करे ये आंदोलन इतना लंबा चले, सरकार की कुछ अकल में बात घुसे और ये किसानों से माफी मांगे ढंग से, 750 किसान शहीद हो गए, उनकी जो बाकी डिमांड है उसको पूरा करे। लेकिन फिर भी 1 साल पूरा होने के मौके पर किसान बड़ी तादाद में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जुट रहे हैं। तमाम तरफ से तस्वीरें आ रही हैं कि किसानों का बड़ा रेला गाड़ियों के साथ में, कारों के साथ में, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। तो कल एक अलग ही नजारा वहां देखने को मिल सकता है। लेकिन आप जानते हैं कल है शुक्रवार, हम लोग छुट्टी पे रहते हैं, इसलिए आपको कुछ ज्यादा बता नहीं पाएंगे। लेकिन पी साईनाथ की रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो उन्होंने दावायर में बाकायदा आर्टिकल लिख के छापी है। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, असल में वो लोग गलत बोल रहे हैं। यानी कि सीधे प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने बोला कि ये असल में किसानों की दृढ़ता की जीत है। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार, हालांकि वो इस अंदाज में नहीं लिखते हैं, वो तो गोदी मीडिया शब्द यूज करते हैं। उन्होंने लिखा कि मीडिया जो है वो भी फेल हो गया है किसानों की दृढ़ता के सामने, बना किसानों को क्या क्या साबित करने की कोशिश नहीं की गई है। पी साईनाथ आप जानते हैं जो कृषि विज्ञानी के तौर पे अपनी बड़ी इमेज रखते हैं, उन्होंने लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दे रहा हूं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ खास
चीजें हैं। और इसी के साथ आपको एक तस्वीर और देखनी चाहिए कि किसानों के विरोध के चलते बताया जा रहा है कि नोएडा के अंदर जो राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह वहां से विधायक है, उसे किस तरीके से डिवाइडर कूद के भागना पड़ा, देख लीजिए तस्वीरों में। वीडियो बना रहा हूँ। अरे मैं रुक जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। समझ गया जय किसान, जय जवान, 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 जय किसान। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। इन तस्वीरों की हम पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि हमारे कैमरे की तस्वीरें नहीं है, वायरल हो रही हैं तो आपके सामने रख दी हैं। लेकिन खबर पे जाए राजनाथ सिंह ने क्या बोल वचन दिए, उससे पहले मुझे लगता है टेनी पहलवान का वीडियो भी आपको देख लेना चाहिए, जहां पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि लखीमपुर खीरी कांड वाले मामले में जो आप पे आरोप लग रहे हैं उसमें आपका क्या कहना है। तो वो कह रहे हैं सारा मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मामूली सा सवाल, पत्रकार का मामूली सा जवाब। पत्रकार के अंदर भी हिम्मत नहीं हो पाई जो हाथ रोक के कहे कि पूछे कि आपका बेटा जेल जा चुका है, आपके खिलाफ 120 का मुलजिम है, नैतिकता के आधार पर कि आपको सीट पे बने रहना चाहिए, कि आपको लाल कृष्ण आडवाणी से सबक नहीं लेना चाहिए। उनका भी नाम आया था जैन हवाला डायरी में, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज के पत्रकार की उतनी औकात नहीं है, आप भी जानते हैं, पर वो तस्वीर देख जरूर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया है कृषि कानून, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी 6 मांगे हैं, उनमें से एक मांग ये है कि आप पे कार्रवाई कीजिए जल्द से। देखिए, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि ये सारे मामले जो हैं वो कोर्ट में हैं या जांच एजेंसियों के पास है। ये हुआ खबर का पहला हिस्सा जो तमाम चीजें निचोड़ के आपके सामने रखने की कोशिश की। हालांकि पल पल चीजें बदल रही हैं, हम दावा नहीं कर सकते हैं कि हर चीज आपके सामने रख पाएंगे। अब कुछ चीजें राजनाथ सिंह के जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, जो बूथ सम्मेलन था, उससे जुड़ी हुई आपके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले तस्वीर वो जो राजनाथ सिंह ने बताई कि आखिर नरेंद्र मोदी ने कंधे पे हाथ रख के आदित्यनाथ योगी के क्या बताने की कोशिश की थी। सुन लीजिए राजनाथ सिंह की जबानी। और आपने देखा होगा कि मोदी जी कंधे पर हाथ रखे थे योगी जी को, वो ट्वीट गया तो लोगों ने कहा क्या कह रहे थे कान में, कुछ कह नहीं रहे थे, कह रहे थे योगी जी धड़ बल्लेबाजी करते जाओ, बल्लेबाजी करते जाओ, बल्लेबाजी करते जाओ, और भारतीय जनता पार्टी को शानदार विजय होकर रही। और मैं तो यह मानता हूं, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए जैसे सेना में सैनिकों की अहमियत होती है, वैसे ही इस देश में सुशासन देने के लिए और इस देश की जनता की सेवा करने के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के सेनानियों की जरूरत होती है। बहनों भाई, सुन लिया आपने, दे धड़ाधड़ बैटिंग करने के लिए बोला है और कहा योगी जी धड़ाधड़ बैटिंग करते रहो, यानी कि योगी जी बल्लेबाज बन गए हैं। अभी तक तो ठोको पॉलिटिक्स चला रहे थे, लेकिन अब वो एक क्रिकेटर बन गए, बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, वो भी अलग अलग रूप में आजकल नजर आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी को हर मौके पे एक अलग वेशभूषा में नजर आ जाते हैं। पिछले कुछ समय से आप भी देख रहे होंगे आदित्यनाथ योगी कभी इधर से साइड से फोटो, कभी इधर साइड से फोटो, कभी ये कैप वाली फोटो, कभी वो वाली फोटो, तमाम तरीके की फोटो लगाकर भोंपू मीडिया उसके दलाल छटकर दंगाई पत्रकार तमाम विज्ञापन आपके सामने चलाते रहते हैं। अब खबरें भी विज्ञापन ही बन के रह गई हैं। इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि इस प्रोग्राम में मौजूद हैं अजय मिश्र टेनी। उनकी जबानी सुनिएगा और गौर से सुनिएगा कि एक संगठन मंत्री जिसका नाम सुनील बंसल है, उसके बारे में तो लंबा चौड़ा बयान कर रहे हैं कि उनकी वजह से क्या हुआ है। और मैंने कुछ चीज़ें एडिट कर दी हैं, आपके सामने नहीं डाल रहा हूं, नहीं तो लंबा चौड़ा भाषण लगाना पड़ता। प्रदेश अध्यक्ष की भी खूब तारीफ की है। इसके अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहाँ पे मौजूद है, उनके बारे में भी लंबा चौड़ा भाषण दिया है। लेकिन अजय मिश्रा टैनी जो खुद एक गृह राज्य मंत्री है, केंद्र सरकार का मंत्री है, उसका नाम वो कैसे ले रहे हैं और कितने लोगों के बाद ले रहे हैं और उनके बाद के लोगों के नाम किस तरीके से ले रहे हैं, ये जरा टोन के हिसाब से समझिएगा। प्रदेश के संगठन मंत्री जिन्होंने कि एक संगठन का मजबूत ढांचा, प्रभावी ढांचा, क्रियाशील ढांचा इस उत्तर प्रदेश में खड़ा किया है, ऐसे श्री सुनील जी बंसल और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, श्री अजय जी मिश्र और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री
श्री रमापत जी शास्त्री, श्री ब्रजेश जी पाठक, श्री मुकुट बिहारी जी वर्मा, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्रीमती स्वाति सिंह और श्री पलटू राम जी। हमारे लोकप्रिय सांसद, यहां के सांसद श्री राजेश जी वर्मा, श्री जयप्रकाश जी रावत, श्री अशोक जी रावत, स्वामी साक्षी जी महाराज, श्री लल्लू सिंह जी अयोध्या के सांसद और श्री अक्षयवर लाल जी गौड़, श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी और श्री अशोक जी वाजपेयी और इस मंच का संचालन कर रहे प्रदेश के महामंत्री श्री अमरपाल जी मौर्य और क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेष नारायण जी मिश्र और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, लगता है राजनाथ सिंह को एहसास तो है कि इनका नाम लेने से, इनकी ज्यादा तारीफ करने से फजीहत हो सकती है, इसलिए वो बच रहे हैं कि आप इससे इनकार कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। लेकिन आगे चले, आगे कहते हैं राजनाथ सिंह कि हम आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करते, हम आंखों में आंखें डालकर राजनीति करते हैं। उनका यह बयान भी सुन लीजिए। बहनों भाइयों, क्या कोई नेता किसी पार्टी में चिंता करता है? लोग कहते हैं घोषणा पत्र में जो भी डालना हो डाल दो, जनता की आंखों में धूल झोंक कर सत्ता हासिल कर लो बहनों भाइयों। लेकिन ऐसी सत्ता हम भारतीय जनता पार्टी के लोग चिमटी से भी नहीं छूना चाहेंगे बहनों भाइयों, ऐसी सत्ता हम चिमटी से भी नहीं छूना चाहेंगे। अब उनके इस बयान के क्या माने निकाले जा सकते हैं वो आप लोग खुद तय कीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से जो चीज़ निकलती है वो ये कि बगल में टेनी पहलवान को बिठा रखा है, जिसका बेटा जेल में पड़ा हुआ है, जिस पर 120B का मुकदमा दर्ज है, जिसे किसान हटाने की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी उससे अपने मंच पर किनारा कर चुके हैं, शुगर मिल वाले भी उसे बुलाने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन ये बगल में बिठा के कह रहे हैं कि हम वो राजनीति करते हैं कि आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, आंखों में धूल झोंक के हम राजनीति नहीं कर सकते। बगल में किसको बिठा रखा है आप सोच लीजिएगा, वो क्या बताना चाह रहे हैं और उनकी बात का क्या मतलब निकल सकता है। ये तमाम चीज़ें तो आप ही को सोचनी पड़ेंगी, लेकिन कुल मिला के ये कि राजनाथ सिंह ने जो कहा वो बहुत सारे सवालों को तो जन्म दे ही गया। एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि राजनाथ सिंह ने इन्हें अपने मंच पर क्यों बैठाया, इनका नाम क्यों लिया, और नरेंद्र मोदी ने जब इनसे किनारा कर लिया है तो राजनाथ सिंह की क्या मजबूरी है या भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है। इससे पहले हमने देखा कि अमित शाह भी इनको अपना मंच दे चुके हैं और ये आदित्यनाथ योगी के बगल में भी मंच पे नजर आ चुके हैं और अभी भी बेशर्मी के साथ ये खुद सीट पे बने हुए हैं। इनकी भी नैतिकता शायद मर गई है, अगर नैतिकता जिंदा होती तो यही शायद कहते कि जब तक कि जांच नहीं हो जाती मैं मंत्री पद पे रहना नहीं चाहता। लेकिन इन्हें भी पता है कि मंत्री पद से हटते ही जो आज पुलिस वाले जो सिस्टम सैल्यूट मार रहा है, कल को वो इनकी बैंड भी बजा सकता है, इसलिए ये इस सीट पर बने हुए हैं। और भाजपा शायद ब्राह्मणों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती है, इनको हटा के वो इंतजार कर रही है कि अदालत का कोई फैसला आ जाए और इनको हटा दिया जाए, ब्राह्मणों की नाराजगी भी बच जाएगी और हमारी जान भी बच जाएगी। तब तक वो इन्हें मंच पे दिखा के ब्राह्मणों का तुष्टीकरण करने की कोशिश करे, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। चीज़ें बदलती रहती हैं, जैसे आएंगी आपके सामने और रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।